सीन, जिसे आजकल स्पेन कहा जाता है, इस्लामी तारीख में एक अजीम अलशान दौर की नुमाइंदगी करता है। 711 में तारिक बन ज़ियाद ने अपनी फ़ौज के साथ जबल अल तारिक के मकाम पर कदम रखा और इस सरजमीन को फ़तह करने की बुनियाद रखी। ये वो वक्त था जब मुसलमानों ने इल्म, फ़न और तहज़ीब के मैदान में ऐसी तरक्की की जो न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए मशल्ला बन गई। मुसलमानों ने उंडलस में इल्म दानिश, साइंस और फ़न तामीर को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। कर्तबा, जो इस वक्त का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर था, इल्म का घर बन गया। यहाँ की लाइब्रेरियाँ लाखों किताबों से भरी होती थी और दुनिया भर के तालिब इल्म यहाँ इल्म हासिल करने आते थे। कर्तबा की मस्जिद और अलहमरा महल जैसे शाहकार आज भी मुसलमानों की शानदार तहजीब के गवाह हैं। उंडलस में मुसलमानों ने एक ऐसी हुकूमत कायम की जो अदल व इंसाफ पर मबनी थी। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जैसे ईसाई और यहूदी इस्लामी हुकूमत में आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। उनके मजहबी और समाजी हुकूक का एहतराम किया जाता था। इंडलस के मुसलमान उलमा ने फ़ल्कियात, तिब, रियाज़ी, फ़लसफ़ा और दीगर उलूम में हैरान कुन इजादात की। इब्न रुश्द, जो फ़लसफ़ा और तिब के माहिर थे, उनके नज़रियात ने यूरोप की निशत सानिया पर गहरा असर डाला। मौसीकी में ज़रियाब का नाम मशहूर है, जिन्होंने मौसीकी के कई नए उसूल मुतारफ़ करवाए। ज़वाल का आगाज़, ताहम मुसलमानों की अज़मत हमेशा कायम न रह सकी। 11वीं सदी के बाद अंदरूनी इख्तिलाफ़ात और हुक्मरानों की कमज़ोरी की वजह से मुस्लिम सल्तनत कमज़ोर होने लगी। मुख्तलिफ रियासतों में बच जाने की वजह से उनकी ताकत कमज़ोर हो गई। ईसाई हुक्मरानों ने इसका फ़ायदा उठाया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सलीबी जंगों का आगाज़ किया। 1492 में गरनाता, जो मुसलमानों का आखिरी किला था, ईसाई हुक्मरान फर्डिनेंड और इज़ाबेला के हाथों फतह हो गया। इसके साथ ही मुसलमानों का 781 साला दून हुकूमत इख्तिताम को पहुंचा। मुसलमानों को आतो कत्ल कर दिया गया या उन्हें ज़बरदस्ती ईसाई मज़हब कबूल करने पर मजबूर किया गया। जो लोग अपने दीन पर कायम रहे, उन्हें उंडलस से जलावतन कर दिया गया। इंडलस की तारीख़ हमें सिखाती है कि इत्तेहाद और इल्म की अहमियत कितनी ज़्यादा है। मुसलमान जब तक इल्म हासिल करते रहे और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखा, वो दुनिया पर गालिब रहे। लेकिन जब उन्होंने इल्म को छोड़ दिया और आपस में इख्तिलाफ़ात में उलझ गए, तो वो ज़वाल पज़ीर हो गए। ये कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं बल्कि आज के मुसलमानों के लिए एक सबक है। अगर हम दोबारा इल्म, इत्तेहाद और अदल को अपना शियार बनाएं, तो हम दुनिया में एक बार फिर अज़मत हासिल कर सकते हैं। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.